हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म इंटेंस फोकस एकेडमी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम और राइबोसोम और उनके फंक्शंस देखा था। और आज उससे आगे देखेंगे हम लोग। आज का टॉपिक है साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन मतलब क्या आप समझ रहे हैं? बोल रहे हैं कि शब्दों में ही उसका अर्थ होता है। तो साइटो मतलब क्या होता है? सेल। स्केलेटन क्या हुआ? ढांचा प्रदान करता है, फ्रेमवर्क। तो बॉडी में कौन सा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है? बोन। पढ़े होंगे, बोन इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। तो इसको लिख सकते हैं साइटोस्केलेटन। इट प्रोवाइड्स क्या? ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। बोन तो बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है, साइटोस्केलेटन किसको प्रोवाइड कर रहा है? सेल को। तो लिख सकते हैं इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द सेल। साइटोस्केलेटन का मतलब यही है, सेल का ढांचा। आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है देखिए, स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स। क्या है? स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स। प्रोटीन और फिलामेंट्स मतलब थ्रेड लाइक and tubules, ट्यूब लाइक। स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन व्हिच इज स्प्रेडेड थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ। क्या फैला हुआ है? प्रोटीन, फिलामेंट्स एंड ट्यूबुल। और क्या रिस्पॉन्सिबल है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड मूवमेंट। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? शेप। सेल को एक शेप प्रोवाइड कर रहा है और उसको मूवमेंट के लिए प्रोवाइड कर रहा है, नोन एज साइटोस्केलेटन। समझ गए? इसका डिफिनेशन क्या था आप लोग समझ गए? आगे बढ़ते हैं। कितने तरह का? यहीं पर आपका डिफिनेशन में ही है लिखा। कितने तरह का होगा? एक होगा प्रोटीन फिलामेंट, एंड दूसरा क्या होगा? ट्यूब्यूल्स। इतना सब क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन क्या होगा? क्या कर रहा है? बोले तो शेप प्रोवाइड कर रहा है, तो मेंटेन लिख सकते हैं, मेंटेन proper shape of the cell। सेल को क्या कर रहा है? प्रॉपर शेप मेंटेन किए हुए। और क्या कर रहा है? साइटोस्केलेटन पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। तो क्या सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स है, न्यूक्लियस है, इसको क्या करेगा? जैसे हमारे बॉडी बटे हुए ऑर्गेनाइजेशन से, हेड, नेक है, थोरैसिक कैविटी है, पेल्विक कैविटी है, इस वैसे ही ये क्या करेगा? साइटोस्केलेटन का काम है ऑर्गेनाइज करना। तो लिख सकते हैं ऑर्गेनाइज सेल्यूलर कंटेंट्स। सेल के अंदर जो भी कंटेंट है उनको ऑर्गेनाइज कर रहा है। और तीसरा क्या होगा? कुछ कुछ सेल्स में ये मोबिलिटी का भी काम करता है। तो लिख सकते हैं आल्सो इन्वॉल्व्ड इन मोबिलिटी ऑफ सम सेल्स। कुछ सेल्स में मोबिलिटी में भी इन्वॉल्व रहता है। कैसे? जैसे एग्जांपल्स इन मैक्रोफेज में ये क्या करता है? साइटोस्केलेटन। यही मैक्रोफेज क्या करता है? बैक्टीरिया को जाता है, इन्वेड करता है, बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है और उसको खत्म करता है। वही वो जो जा रहा है उसके पास साइटोस्केलेटन की वजह से ही जा रहा है। आगे क्या देख लेते हैं? टाइप्स देख लेते हैं। 3 तरह का टाइप है, 3 टाइप्स। कौन कौन है पता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पढ़ते आ रहे होंगे। पहला माइक्रोफिलामेंट, दूसरा, तीसरा आप डायरेक्ट देखते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बताया? फिलामेंट थ्रेड लाइक, ट्यूब्यूल्स ट्यूब लाइक। तो दूसरा क्या होगा? एक इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा, बीच वाला इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये 3 टाइप है। इसको एक-एक करके पढ़ेंगे। इतना हो गया हो तो आगे चलेंगे। डिफिनेशन क्लियर है साइटोस्केलेटन का? तब कोई बात नहीं, सब चीज लिखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्या? आगे एक-एक करके देखेंगे उसके टाइप्स को, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। स्टार्ट करते हैं। पहला किससे है? माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रो क्यों कह रहे हैं? माइक्रो होगा तो कुछ स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट या थिनेस्ट भी।
लगभग 5 नैनोमीटर का होगा, 5 नैनोमीटर। फिलामेंट्स क्या होगा, फिलामेंट की तरह होगा, ऐसा फिलामेंट होता है थ्रेड लाइक। चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस का एक आपको प्रॉपर्टी बताए थे कि वो सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ रहता है, तो सेंटर ऑफ द सेल लिखते हैं, पर न्यूक्लियस का एक प्रॉपर्टी है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के टुवार्ड्स ही रहेगा। और इसके अंदर क्या है, थ्रेड लाइक नेटवर्क, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस हो गया। ये क्या है, सेल सरफेस पर, सेल सरफेस प्रोजेक्शन है, सेल सरफेस प्रोजेक्शन। इसको क्या नाम देंगे, जैसा वो दिख रहा है क्या है, फिंगर लाइक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, भिलाई, और छोटा है स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो लिख सकते हैं स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। स्मॉल से आ गया माइक्रो, और जहां भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ गया माइक्रो भिलाई हो गया। माइक्रो भिलाई कहां पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, एब्जॉर्प्शन के लिए पाया जाता है। तो हम लोग बात क्या कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, माइक्रोफिलामेंट्स की। तो माइक्रोफिलामेंट्स इधर से पेरीफेरी पे प्रेजेंट रहेगा। मेनली बोलते हैं कि माइक्रोफिलामेंट्स पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है। तो बात कर लेते हैं थोड़ा माइक्रोफिलामेंट्स की। यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स क्या बताया, पहला चीज तो बताया कि मेनली पेरीफेरी सेल में पेरीफेरी पे प्रेजेंट रहेगा, लिख सकते हैं पेरीफेरी, प्रेजेंट एट पेरीफेरी ऑफ द सेल। दूसरा क्या, साइज बताया, साइज कितना होता है, 5 नैनोमीटर बताया। तीसरा कहाँ बताया, माइक्रोविलाई में प्रेजेंट होगा। और चौथा इसमें मेनली कौन प्रोटीन पाया जाएगा, एक्टिन प्रोटीन पाया जाएगा, एक्टिन प्रोटीन पाया जाएगा। एक्टिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, मसल्स में पढ़ते थे कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो किसमें मूवमेंट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या में मूवमेंट करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा। और किस में करोगे, जब अलग अलग होते थे क्रोमोसोम तो उसको एक्टिन प्रोटीन इधर तोड़ता था सेंट्रोमियर से, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, सेल डिवीजन लिख सकते हैं। इतना कहानी है माइक्रोफिलामेंट्स को, इतना चीज जो लिखे है लिखा देंगे, यही है पूरा कहानी में। पेरीफेरी पे प्रेजेंट रहेगा, 5 नैनोमीटर का साइज होगा, माइक्रोविलाई होगा, एक्टिन होगा, क्रोमेटिन होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। पिछला आपको अच्छी बताए थे, क्या फिगर बनाए थे उसको बता देते हैं, उसी को लिखा हुआ है, फिगर याद होगा। माइक्रोफ्लैट्स में क्या पेरीफेरी पे प्रेजेंट होगा, मेड अप ऑफ मेनली एक्टिन प्रोटीन, प्रोवाइड शेप आल्सो गिव अ स्केलेटन ऑफ माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई का स्केलेटन भी यही प्रोवाइड करता है। एक्टिन क्या करेगा, एक्टिन में जब मूवमेंट, एक्टिन में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या करेगा, एक तो मूवमेंट कर रहा था, बताए थे मूवमेंट कर रहा था, और दूसरा सेल डिवीजन करेगा। इतना ही काम है। दूसरा आ जाता है, दूसरा क्या है, 3 टाइप था, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स। दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट है, बीच का थिकर होगा, ये मोटा होगा, बाकी सब उससे मोटा होगा, थिकर 10 नैनोमीटर का होगा। फाउंड इन पार्ट ऑफ सेल्स रिलेटेड टू मैकेनिकल स्ट्रेस, उस सेल में पाया जाएगा जहां की मैकेनिकल स्ट्रेस ज्यादा पाया जाता है। और क्या है, तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑफ नर्व सेल्स। इंटरमीडिएट नर्व सेल्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, नोन एज, नर्व में न्यूरोफिलामेंट। नर्व सेल्स में जो इंटरमीडिएट फिलामेंट पाया जाएगा उसको न्यूरोफिलामेंट नाम देंगे। एक नाम आप और सुने होंगे, टोनोफाइब्रिल्स। टोनोफाइब्रिल्स कुछ नहीं है, वही है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स। स्किन के जो स्किन है एपिडर्मल सेल्स है, उसी में जो फिलामेंट्स पाया जाएगा उसको नाम देते हैं टोनोफाइब्रिल्स। फिलामेंट्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स किस चीज का बना होता है, मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन का बना होगा। बस इसमें 1 2 3 4 चीज याद रखना है। 10 नैनोमीटर होगा, फाउंड इन ऑल पार्ट ऑफ सेल, जहां की मैकेनिकल स्ट्रेस पाया जाएगा। नर्व सेल्स का इंटरमीडिएट फिलामेंट को न्यूरोफिलामेंट कहते हैं, टोनोफाइब्रिल्स कहते हैं एपिडर्मल सेल्स के फिलामेंट को। तीसरा आ जाइए माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रो नाम किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल, और ट्यूब्यूल्स ट्यूब लाइक होगा। कैसा होता है ट्यूब लाइक, सैंपल वाला ट्यूब देखे ऐसा होता है ट्यूब, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं,
इसका स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है, हॉलो सिलेंड्रिकल, हॉलो है और सिलेंडर की तरह है, इसीलिए बोल रहे हैं हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। इसका डायमीटर होगा कितना, 25 नैनोमीटर। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, 5 था, 10 हुआ, इंटरमीडिएट का 25 हो गया। ये क्या है, फिलामेंट है, माइक्रोफिलामेंट, ये है इंटरमीडिएट फिलामेंट, और 25 हो गया तो माइक्रोट्यूब्यूल्स। तीसरा चीज में माइक्रोट्यूब्यूल में क्या स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन स्पेशल प्रेजेंट होता है। कैसा दिखेगा, सेंट्रोसोम की तरह दिखेगा, लुक लाइक सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम आगे पढ़ेंगे हम लोग। लोकेशन पूरे साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, पूरे साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा, क्योंकि एक सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड कर रहा है, प्रॉपर शेप टू द सेल। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इसको इससे समझ में आ रहा है, जब सेल डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम का जो अपोजिट पोल पे जाता है उस वक्त मदद करेगा। चलिए फिगर के अनुसार देख लीजिए, ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, सेंट्रियोल हो गया। इसको इधर खींचता है, इधर खींचता है, इधर खींचता है, इसको अपना अपोजिट पोल, इधर पोल अपने पोल पे खींचेगा, इसी में मदद करता है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तीसरा फंक्शन क्या है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ सेक्रेटरी ग्रेन्यूल। सेल में बहुत सारा ग्रेन्यूल सीक्रेट होते रहता है, उसी को विद इन, इंट्रा जहां आ गया विद इन, और सेलुलर है तो सेल, विद इन द सेल, विद इन द सेल, सेल के अंदर सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा। और चौथा क्या है, ट्यूब्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सिलिया एंड फ्लैजिला। जो ट्यूब्यूल है वो सिलिया और फ्लैजिला में भी प्रेजेंट होगा। सिलिया और फ्लैजिला क्या करता है, क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। ह्यूमन सेल में फ्लैजिला कहां पाया जाता है, सिर्फ ह्यूमन सेल में फ्लैजिला स्पर्म के टेल में पाया जाता है। इतना ही काम है, माइक्रोट्यूब्यूल्स खत्म हो गया, साइटोस्केलेटन। आगे हम लोग देखेंगे सेंट्रोसोम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सेंट्रोसोम की तरफ। तो सेंट्रोसोम को फिर तोड़ते हैं। सेंट्रो मतलब क्या होगा, सेंटर, और सोम मतलब आपको बताया थे बॉडी होता है। सेंटर का कहने का मतलब है नियर न्यूक्लियस, नियर न्यूक्लियस एक बॉडी प्रेजेंट होगा। नियर न्यूक्लियस मतलब क्या है, एक स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल मास होगा, सिलिंड्रिकल मास। चलिए फिर आगे समझते हैं, इसी को कह रहे हैं हम लोग सेंट्रोसोम। क्या है यहाँ पर अंदर क्या दिख रहा है आपको पता होगा, 2 सेंट्रियोल्स कैसे है, 90 डिग्री टू ईच अदर। कैसा दिख रहा है, स्फेरिकल दिख रहा है, स्फेरिकल है। पहला बात कर लेते हैं, क्या है, स्मॉलर स्फेरिकल एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म। समझ में आया क्या लिखा है, सेल मेम्ब्रेन अंदर साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर क्या है, एक स्मॉलर स्फेरिकल एरिया, स्फेरिकल एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का एक स्मॉलर स्फेरिकल एरिया है। दूसरा क्या है, कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड नियर न्यूक्लियस, सिंपल सा एकदम, लोकेटेड नियर न्यूक्लियस। तीसरा सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम। तो इसका पार्ट देख लेंगे, कितने पार्ट से मिलकर बना है, 2 पार्ट्स। कौन कौन है, पहला क्या है, ये जो सेंट्रियोल हो गया, ये जो चारों तरफ लाइनिंग देख रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल, और चारों तरफ लाइनिंग, तो चारों तरफ को क्या बोलते हैं, पेरी, बीच में क्या है, सेंट्रियोलर, पेरी सेंट्रियोलर एरिया। और दूसरा क्या आपको खुद दिख रहा है, एक तो पेरी सेंट्रियोलर एरिया, दूसरा हो गया खुद सेंट्रियोल, और दोनों को मिला के ही कहते हैं सेंट्रोसोम। तो क्या होगा, पेरी सेंट्रियोलर एरिया किस चीज का बना होगा, मेड अप ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ स्मॉल प्रोटीन फाइबर्स। पेरीसेंट्रियोलर कैसे बना होगा, मेड अप ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ स्मॉल प्रोटीन फाइबर्स। लाइनिंग दिख रहा है, स्मॉल प्रोटीन फाइबर्स का बना होता है पेरीसेंट्रियोलर एरिया। और सेंट्रियोल की बात करेंगे,
कहाँ पाया जाएगा? एट द सेंटर ऑफ पेरीसेंट्रियोलर एरिया, एट द सेंटर ऑफ पेरीसेंट्रियोलर एरिया। पहला तो ये बात ये हो गया। अब क्या दिख रहा है? सेंट्रियोल कैसा दिख रहा है? रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर है, टू रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर, टू रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड अराउंड, किसके अराउंड रहेगा? सॉरी यहाँ पर बस खाली लोकेटेड लिखिए, टू रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड, जिसको बोल रहे हैं नोन एज, ऐसे लिख लीजिए, नोन एज सेंट्रियोल्स। और क्या है? टू सेंट्रियोल 90 डिग्री ईच अदर, एक जो रॉड है वो दूसरे के 90 डिग्री पे है, तो लिख सकते हैं लॉन्ग एक्सिस ऑफ वन सेंट्रियोल इज क्या है? 90 डिग्री, तो उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लिखी जाता है, परपेंडिकुलर टू द perpendicular to the long axis of other centriole। समझ में आया? पेरीसेंट्रियोलर एरिया मेड अप ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ स्मॉल प्रोटीन फाइबर, स्मॉल प्रोटीन फाइबर्स का बना होता है। सेंट्रियोल क्या है? सबसे पहले उसको एक सेंटर में, पेरीसेंट्रियोलर एरिया के सेंटर में पाया जाएगा। कैसा है? दो रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड रहेगा, और जो लॉन्ग एक्सिस है, एक सेंट्रोमियर का जो लॉन्ग एक्सिस है दूसरे के लॉन्ग एक्सिस के सेंट्रियोल के परपेंडिकुलर होगा। देख लीजिए एक फिगर यहाँ पर बड़ा सा, क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर दिख रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। इन दोनों को मिला के कॉम्बाइनली नोन एज सेंट्रोसोम। पेरीसेंट्रियोलर एरिया और सेंट्रियोल दोनों को मिला के हम लोग नाम देते हैं सेंट्रोसोम। चलिए फिर आगे देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ वन सेंट्रियोल। ट्रांसवर्स सेक्शन समझ रहे हैं? एक सेंट्रियोल होगा, उसको हम लोग ट्रांसवर्स काटेंगे। ट्रांसवर्स काटना मतलब ऐसे काटेंगे। हम लोग को ट्रांसवर्स कैसे काटेंगे? ऐसे काटेंगे। इसको भी ऐसे काटेंगे। फिर देखिए, इसको यहाँ से काटे, तो काटने के बाद जो ऐसे दिख रहा है, ऐसे था, इसको ऐसे काटे, उसको जो दिख रहा है ऐसा ही दिखेगा। कैसे बना होगा? फाउंड बाय 9 बंडल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 बंडल, माइक्रोट्यूब्यूल के 9 बंडल से बना होगा। जब ट्रांसवर्स काटेंगे तो दिखेगा 9 बंडल हम लोग को दिखेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स का। तो ये लिख रहा है फाउंड बाय 9 बंडल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स पीछे पड़े थे, तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, आप देखेंगे। एक तो जो गोल सा आपको दिख रहा है बीच में, वो सेंट्रल एक्सिस कहलाएगा, और इसके चारों तरफ दिख रहा होगा 3 के फॉर्म में, 1 2 3 के फॉर्म में एक माइक्रोट्यूब्यूल बंडल दिख रहा होगा। ये 1 बंडल हो गया, 2 बंडल, 3 बंडल, 4 बंडल, 5 बंडल, 6 बंडल, 9 बंडल। हाँ, 9 बंडल हो गया। वन माइक्रोट्यूब्यूल बंडल 9 बंडल से मिलकर बना है, और हर एक बंडल में दिख रहा है, हर एक बंडल में 1 2 3 माइक्रोट्यूब्यूल फाउंड होगा, जिसको नाम देते हैं नोन एज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट्स के नाम से हम लोग जानते हैं उसको, ट्रिपलेट। और जो ट्रिपलेट होगा वो एक सेंट्रियोल में कितना ट्रिपलेट पाया जाएगा? वही लिख रहा है 9 ट्रिपलेट्स इन वन सेंट्रियोल। एक सेंट्रियोल में 9 ट्रिपलेट्स पाया जाएगा। ट्रिपलेट को कैसे लिखेंगे? ट्रिपलेट कैसे अरेंज है? अरेंज्ड इन सर्कुलर पैटर्न, अरेंज्ड इन सर्कुलर पैटर्न। किसके अराउंड है? सेंट्रल एक्सिस के अराउंड है, तो लिख देंगे अराउंड सेंट्रल एक्सिस, अराउंड सेंट्रल एक्सिस। समझ में आया? जब हम लोग ट्रांसवर्स काटेंगे सेंट्रियोल को, तो ऐसा कुछ दिखेगा जो कि 9 बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बना होगा। बीच में सेंट्रल एक्सिस दिखेगा, एक माइक्रोट्यूब्यूल बंडल है, हर एक माइक्रोट्यूब्यूल बंडल में 3 माइक्रोट्यूब्यूल फाइंड होगा, इसको नाम देते हैं ट्रिपलेट। टोटल 9 ट्रिपलेट्स, एक सेंट्रियोल में 9 ट्रिपलेट दिखेगा।
ठीक है, फिर आगे देखते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन है, वह खुद से रेप्लिकेट करता है। तो क्या लिखा है, जस्ट बिफोर सेल डिवीजन ए न्यू सेंट्रियोल इज सिंथेसाइज्ड नियर ओल्ड सेंट्रियोल। जस्ट बिफोर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के जस्ट पहले जहां ओल्ड सेंट्रियोल था उसके बगल में ही न्यू सेंट्रियोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही लिख रहा है, इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन, खुद से रेप्लिकेट होने वाला ऑर्गन है। आगे चलते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रोसोम। तो पहला सेंट्रोसोम किससे मिलके बना है, पेरिसेंट्रियोलर एरिया और सेंट्रियोल से मिलके बना है। तो पहले पेरिसेंट्रियोलर एरिया का हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होगा, आप लोग पढ़े होंगे, जब सेल डिवीजन होता है तो उसके जब सेंट्रोमियर टूटता है उसी से अटैच होता है माइटोटिक स्पिंडल्स और अपने अपोजिट पोल्स पे लेके जाता है। तो वही लिख रहा है, सेल डिवीजन के दौरान माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन में कौन मदद करता है, वही सेंट्रोसोम पेरिसेंट्रियोलर एरिया मदद करता है। दूसरा हो गया इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स। कौन से नॉन डिवाइडिंग सेल्स, जो नहीं डिवाइड कर रहे हैं, आगे वो डिवाइड नहीं करेंगे, उनमें क्या कर रहा है, आल्सो इन्वॉल्वड इन माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस। उनमें माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस का इन्वॉल्वमेंट है, इसी का सेंट्रोसोम कर रहा है। सेंट्रोसोम नॉन डिवाइडिंग सेल्स में माइक्रोट्यूब्यूल का सिंथेसिस कर रहा है। तीसरा है सेंट्रियोल्स आल्सो पार्टिसिपेट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। सेंट्रियोल क्या कर रहा है, सिलिया और फ्लैजिला के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सिलिया और फ्लैजिला क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेंट्रियोल वही लिख रहा है, सेंट्रियोल आल्सो पार्टिसिपेट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। बस आज का क्लास यही। आज हम लोगों ने क्या देखा, साइटोस्केलेटन एंड साइट्रोसोम। और कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट्स में लिखिए और क्यूरी अपना पूछिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।